नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं डॉक्टर महेश राय स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर मैंने लिखा है कि दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली कोई चीज आती है तो अध्यात्म आती है। हम दर्शन शास्त्र को समझें, फिलोसॉफी को समझें, उससे पहले हम केवल एक चीज समझते हैं और वो है दर्शन। वो क्या है? दर्शन। हम अध्यात्म को अलग करके केवल इसको सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में समझें तो हम ये पाते हैं कि मनुष्य जो है एक चिंतनशील प्राणी है। वो सदैव विचार करता रहता है। वो किसी भी विषय को पढ़ता है, देखता है, उसकी अनुभूति करता है तो उस विषय को लेकर उस व्यक्ति का एक दृष्टिकोण स्थापित हो जाता है और वो जो उसका दृष्टिकोण होता है वो उसकी खुद की विचारधारा से प्रेरित होता है और उस दृष्टिकोण के माध्यम से वो व्यक्ति एक विचार पेश करता है और उस विचार का यदि तार्किक रूप से अध्ययन किया जाता है या तार्किक रूप से उसकी विवेचना की जाती है या तार्किक रूप से उसका यदि विश्लेषण किया जाता है तो उस स्थिति को दर्शन कहा जाता है। मैंने कहा कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वो प्रत्येक विषय को, प्रत्येक चीज को जैसे देखता है तो उसको लेकर एक सैद्धांतिक विचारधारा तैयार करता है और उस विचार का यदि तार्किक रूप से अध्ययन किया जाता है, तार्किक रूप से विवेचना की जाती है, तार्किक रूप से विश्लेषण किया जाता है तो उस स्थिति को हम दर्शन कहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य दर्शन पढ़ना नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है? दर्शन शास्त्र पढ़ना। ये दर्शन शास्त्र क्या है? जब भी दर्शन शास्त्र को पढ़ते हो हमारे पास दो पक्ष आते हैं, एक भारतीय दर्शन, एक तो भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन जो पश्चिमी देशों का था। हम पहले भारतीय दर्शन की बात करेंगे, भारतीय दर्शन क्या कहता है, फिर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करेंगे। भारतीय दर्शन की जब बात करते हैं तो हम बताते हैं कि सब दर्शन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। किससे हुई है? दृश्य धातु से। दृश्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है देखना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखना। अब देखना दो तरह से होता है। एक देखना हम बताते आंतरिक और दूसरा देखना हम बताते हैं बाह्य। दूसरा देखना हम क्या बताते हैं? बाह्य। आंतरिक अर्थात आत्म साक्षात्कार, आंतरिक अर्थात आत्म साक्षात्कार, और बाह्य यानी कि भौतिक जगत का। ये भौतिक जगत क्या है भाई? जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है वो भौतिक है। भौतिक जगत को देखोगे तो बाह्य हो जाएगा, आंतरिक देखोगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हमारा जो दर्शन है जिसे भारतीय दर्शन कहा जाता है वो मूल रूप से आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। आत्म साक्षात्कार के मायने हम आत्मा परमात्मा की वस्तु स्थिति को समझकर अंतिम लक्ष्य लेकर चलते हैं, मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार को परिभाषित करती है। अर्थात भारतीय दर्शन जो है एक आंतरिक दर्शन है जिसका अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मैंने कहा कि भारतीय दर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना। देखना दो रूप में, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक अर्थात आत्म साक्षात्कार, आत्मा और परमात्मा की वस्तु स्थिति को समझना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। और बाह्य भौतिक जगत की वास्तविकता को जानना, जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है हमें दिखाई देता है। कोई आत्मा परमात्मा जैसी चीजें दिखाई नहीं देती है, वो आत्म साक्षात्कार पर डिपेंड करती हैं। और जो भौतिक जगत की चीजें हैं, इस सृष्टि की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देती हैं। तो हमारा जो दर्शन है वो आंतरिक है और आंतरिक होने के कारण ये आत्म साक्षात्कार को परिभाषित करता है जिसका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। दूसरा मैंने शब्द लिखा था फिलॉसॉफी। क्या लिखा था? फिलॉसॉफी। लैटिन भाषा के दो वर्ड हैं। किस भाषा के? लैटिन भाषा के
दो वर्ड हैं जिसमें एक बताते हैं हम फिलॉस और दूसरा बताते हैं हम सोफिया। दूसरा क्या बताते हैं हम? सोफिया। जब फिलॉसॉफी की बात करते हैं, पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं, तो लैटिन भाषा के दो वर्ड निकलकर बाहर आते हैं। इसमें एक तो है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलॉस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, प्रेम या अनुराग, और सोफिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। सोफिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अर्थात प्रेम के प्रति, ज्ञान के प्रति, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है सब? दर्शन शास्त्र या फिलॉसॉफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलॉसॉफी कहलाता है। मैंने बताया कि फिलॉसॉफी जो है वो लैटिन भाषा के दो वर्ड से बना है, एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलॉस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम अर्थात अनुराग, और सोफिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग जो है वो क्या कहलाता है? फिलॉसॉफी। हम जब भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। और जब पाश्चात्य दर्शन की हम बात कर रहे हैं तो पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति भौतिक जगत से संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति भौतिक जगत से संबंधित है, तो ये आपका बाह्य हो गया है। और जो मोक्ष है वो आपका आंतरिक है, आत्म साक्षात्कार से प्रेरित है, तो वो क्या हो गया है? आंतरिक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन एक आंतरिक दर्शन है जिसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, अर्थात वह आत्म साक्षात्कार को, आत्मा व परमात्मा की विवेचना करने को परिभाषित किया गया है। और जो हमारा पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन बाह्य दर्शन है जो भौतिक जगत से संबंधित है और जिसका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति करना। हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं क्योंकि हमारे जो मूल टॉपिक है वो है भारतीय दर्शन, वेद व उपनिषदों का मूल दर्शन। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन है, इसके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन है, चारवाक है, कांट है और देकार्त है। तो ज्यादा तो हमारे पास भारतीय दर्शन है, इसके अतिरिक्त गांधी का नीति शास्त्र है या आपके गीता का निष्काम कर्म है। तो हमारे पास ज्यादा दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन है। तो हम सबसे पहले भारतीय दर्शन को समझें कि भारतीय दर्शन की वास्तविक विशेषता क्या है, किस रूप में परिभाषित किया गया है भारतीय दर्शन। मैंने बताया आपको कि सब हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? भारतीय दर्शन की विशेषताएं। क्या है भाई भारतीय दर्शन में? तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि हमारा जो दर्शन है ये अध्यात्म और संतोष पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट बताया मैंने, अध्यात्म व संतोष की प्रकृति। मैंने अभी कहा था कि आपके सामने जैसे अध्यात्म शब्द आता है आप तुरंत इसको धर्म से जोड़ लेते हैं। और संतोष, संतोष के मायने क्या है? संतोष अर्थात आत्मसंतुष्टि। संतोष अर्थात क्या है? आत्मसंतुष्टि। देखो ध्यान दो एक मिनट, मैंने कहा कि भाई अध्यात्म और संतोष की प्रकृति है। पहली बात तो हमारा दर्शन जो है वो धार्मिक है, आंतरिक है और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य परमात्मा, आत्मा और परमात्मा की विवेचना करना है। धर्म के दायरे में रहते हुए आत्म संतुष्टि प्राप्ति हमारा दर्शन का परम उद्देश्य है, जो उद्देश्य हमें कहाँ लेकर जाता है? मोक्ष की ओर। अर्थात भारतीय दर्शन की पहली विशेषता है कि यह अध्यात्म और धर्म पर केंद्रित रहता है और इसका उद्देश्य आत्म संतुष्टि है, व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि है, आंतरिक संतुष्टि है। अतः हमारा दर्शन जो है वो एक आंतरिक दर्शन है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट तो हम कहते हैं कि सब कर्म में विश्वास। दूसरा क्या कहते हैं? कर्म में
विश्वास। दूसरी विशेषता है कि भारतीय दर्शन क्या कहता है कि सब कर्म में विश्वास किया जाए। जब कर्म की बात की गई तो कर्म 3 प्रकार के बताए गए। कर्म में विश्वास, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, श्रीमद् भगवत गीता इस बात का स्पष्ट विवेचना करती है। लेकिन जब कर्म की बात की गई तो कर्म 3 प्रकार के बताए गए। एक तो संचित कर्म। कौन से कर्म? संचित कर्म, अर्थात जो पूर्व जन्म के कर्म हैं। कौन से हैं? पूर्व जन्म के कर्म हैं, लेकिन इनका अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। संचित कर्म क्या है? पूर्व जन्म के जिनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। भाई हम हमारे धर्म की बात करें, हमारे दर्शन की बात करें तो हमारा धर्म कहता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता। आत्मावादी दर्शन है हमारा दर्शन कैसा है? आत्मावादी। हम एक बात करें कि आपके महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध केवल अनात्मावाद को परिभाषित करता है। बाकी सभी धर्म, जितने भी हमारे धर्म संप्रदाय हुए हैं, हम बात करते हैं भारतीय दर्शन में तो कुल 9 प्रकार के संप्रदाय पढ़े जाते हैं, जिनमें से 3 नास्तिक पढ़े जाते हैं और 6 आस्तिक पढ़े जाते हैं। नास्तिक संप्रदाय में आपके चार्वाक और आपके साथ ही साथ जैन दर्शन ने भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। लेकिन महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म जो है, वो अनात्मावादी धर्म है। लेकिन महात्मा बुद्ध भी एक चीज को स्वीकार करता है, और वो ये कि पुनर्जन्म होता है कर्मों के से इसका। तो कर्म तो है, कर्म प्रधान है हमारा दर्शन। तो मैंने कहा कर्म जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, जो पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी उनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, भविष्य में मिलेगा। दूसरे होते हैं आपके, तो दूसरा हम बताते हैं प्रारब्ध कर्म। कैसे कर्म? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो हैं ये भी है तो पूर्व जन्म के ही। प्रारब्ध कर्म कैसे हैं? ये भी पूर्व जन्म के हैं, किंतु फल मिलना शुरू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मानव का जन्म हुआ, जन्म के समय शारीरिक विकृति रह गई है। शारीरिक विकृति जैसे अपंग पैदा हुआ है, लंगड़ा है, काना है, अंधा है, बहरा है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? तो ये आपके किस में आते हैं? प्रारब्ध कर्म में। पूर्व जन्म के वो कर्म, पूर्व जन्म के वह कर्म जिनका फल मिलना शुरू हो चुका है, उन कर्मों को हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और अंतिम आता है तीसरा, तो वो बताते हम संचयमान कर्म। कैसे आते हैं? संचयमान कर्म। संचयमान कर्म वर्तमान जीवन के हैं। कब के हैं ये? वर्तमान जीवन के, जिनका फल अगले जन्म में मिलेगा। मैंने कहा कि हमारा जो दर्शन है, दर्शन में पहली बात बताई कि आध्यात्म व संतोष की प्रकृति पर केंद्रित है। आध्यात्म धर्म को परिभाषित करता है, अर्थात आपको धर्म के दायरे में रहकर काम करना है। दूसरा जो है संतोष अर्थात आत्म संतुष्टि। भाई हमारे धर्म में जैसे कहा गया है कि जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाओगे तो मोक्ष मिलेगी, और मोक्ष के लिए आत्म संतुष्टि अति आवश्यक है। फिर दूसरा मैंने बताया कर्म में विश्वास। हमारा धर्म कहता है कर्म करो, हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा दर्शन कहता है, वो कोई भी दर्शन हो, एक चार्वाक को छोड़ दे हम, केवल चार्वाक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कर्म के महत्व पर बल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी जो आप इस जन्म में करते हैं, उस कर्म का अगले जन्म में कोई फल नहीं मिलता है। खाओ पियो मजा करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। इस जन्म में किए गए किसी भी कर्म का फल अगले जन्म में मिलने वाला नहीं है, और पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल इस जन्म में भी नहीं मिल सकता। तो चार्वाक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कर्म के विश्वास पर बल नहीं दिया है। बाकी भारतीय दर्शन में कुल जो हम पढ़ते हैं कि भाई 9 दर्शन हुए हैं, 9 संप्रदाय हुए हैं, जिनमें से 3 आपके नास्तिक और 6 आपके आस्तिक हैं। 8 दर्शन आपको ये कहते हैं, 8 संप्रदाय आपको ये कहते हैं कि कर्म में विश्वास करें,
चार्वाक कहता है कर्म में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, कितना ही अच्छा कर लो, कुछ आपको ना तो कोई पाप करने से पाप होगा, ना पुण्य करने से पुण्य होगा, अर्थात कर्म का कोई महत्व नहीं है। ऐसा किसने कहा है? तो चार्वाक ने कहा है। फिर मैंने कहा कि कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संचयी कर्म, कौन से कर्म? संचित कर्म। संचित कर्म जो पूर्व जन्म के हैं लेकिन इनका अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ेगा, बीमारियां आएंगी, शरीर में जीवन में जितनी भी तकलीफें आएंगी वो तकलीफें क्या कहलाती हैं? संचित कर्म कहलाती हैं। दूसरा मैंने बताया प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो पूर्व जन्म के हैं लेकिन इन कर्मों का पूर्व जन्म के हैं लेकिन इन कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। जन्म के साथ जो विकृति मानव के साथ जुड़ गई है, मैंने बताया है कि भाई अपंग पैदा हो गया है, अपाहिज पैदा हो गया है, अंधा पैदा हो गया, हम कहते हैं ये पूर्व जन्म का कर्म है। और ये पूर्व जन्म के कर्म क्या कहलाते हैं? तो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि साहब संचयीमान कर्म है जो इस जीवन में आप इकट्ठे करोगे, जो इस जीवन में इकट्ठे करोगे, लेकिन इस जीवन में आपको जीते जी इन कर्मों का फल नहीं मिल पाएगा। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? संचयीमान कर्म कहकर संबोधित करते हैं। फिर तीसरी हम बात करते हैं, पहला हुआ अध्यात्म में संतोष की प्रकृति, दूसरा हुआ कर्म में विश्वास। अब हम तीसरी बात करें तो तीसरा हम बताते हैं कि सब बंधन व कारण, बंधन व कारण की अज्ञानता, कारण की अज्ञानता। हमारे धर्म, भारतीय दर्शन या भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन जिसमें 9 दर्शन पढ़े जाते हैं, 6 आस्तिक पढ़े जाते हैं और 3 नास्तिक पढ़े जाते हैं, हम सबकी विवेचना एक साथ कर रहे हैं। भाई बंधन और कारण की अज्ञानता, बंधन यानी कि पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म के पीछे कारण क्या है, इसकी अज्ञानता हमारे धर्म, हमारे अध्यात्म की एक प्रमुख विशेषता है। बंधन का शाब्दिक अर्थ तो मैंने कहा पुनर्जन्म। बंधन क्या है? पुनर्जन्म। भाई इस दुनिया के, इस सृष्टि के, इस जीवन के बंधनों से मुक्ति पाना ही तो मोक्ष है। और बंधन क्या है? अर्थात पुनर्जन्म। जब आपका जीव और अजीव एकजुट हो जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसे बंधन कहते हैं। और बंधन को हम क्या परिभाषित करते हैं? तो बंधन को हम क्या कहते हैं? पुनर्जन्म कहते हैं। अब ये पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म क्यों होता है? उस स्थिति का कारण क्या है? उस कारण को की अज्ञानता जो है, यह हमारे धर्म की एक प्रमुख विशेषता है। वैसे हम बात करें कि एक व्यक्ति का जन्म होता है, इस जीवन में जो कुछ कर्म करेगा उन कर्मों का फल इस जीवन में मिलने वाला नहीं है। कब मिलेगा? अगले जन्म में। क्योंकि उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संचयीमान कर्म कहकर संबोधित करते हैं। तो इस जन्म में तो उन कर्मों का फल मिलेगा जो पिछले जन्म में कर चुके हैं। वो संचयी कर्म है या प्रारब्ध कर्म है, यानी कि इस जन्म में किए गए कर्म जो हैं वो आपको अगले जन्म में मुक्ति दिला सकते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, सदकर्म करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जीते जी मोक्ष का प्रावधान नहीं है। हम भारतीय दर्शन की जब बात करते हैं तो जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो जीते जी मोक्ष की बात करता है, जीवित मोक्ष की बात करता है। बाकी किसी भी दर्शन में, 9 दर्शन में से भारतीय दर्शन में कितने पढ़े जाते हैं? 9 पढ़े जाते हैं। 9 में से 8 दर्शनों में से स्पष्ट रूप से मृत्यु उपरांत मोक्ष का प्रावधान किया गया है। जीते जी मोक्ष केवल और केवल एक धर्म में बताई गई है, उस धर्म का नाम बताया गया जैन धर्म। तो ये जो मोक्ष और बंधन के मध्य की स्थिति में जो कारण है, अर्थात हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है, अर्थात हमारे जीवन में ये दुख क्यों है, इस अज्ञानता, इस अज्ञानता या अविद्या को परिभाषित किया गया है भारतीय दर्शन में, जिसे कहा गया है कि सब बंधन व कारण की अज्ञानता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट बताते हैं। तो चौथा पॉइंट हम बताते हैं कि सब आत्म संयम पर बल दिया गया है। क्या है? आत्म संयम पर
बल दिया गया है। आत्म संयम से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर, अपने मन पर काबू रखना है। जैसे हम बात करें कि आपका जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इन्होंने आत्म संयम को विशेष रूप से परिभाषित किया। जैसे हम सबसे पहले बात करें, बौद्ध दर्शन क्या कहता है? क्या कहता है? बौद्ध दर्शन कहता है कि संपूर्ण संसार दुख में है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। और महात्मा बुद्ध ने दुखों से निवारण का मार्ग भी बताया। वो ही तो आत्म संयम का मार्ग है, जिस मार्ग को हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग जो है वो आत्म संयम को परिभाषित करता है। महात्मा बुद्ध कहता है, जैसे मैं बताऊं आपको, चार, 5, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक, यो लिख लो इसको, से सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखो, याद करने का तरीका होता है, सब अपने तरीके से याद करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा 10वीं कब से। वो जिस दौर में हम लोगों ने 10th पास आउट किया था, 10th क्लास का बड़ा प्रेशर हुआ करता था। 10th का बोर्ड एक अहम पड़ाव माना जाता था शिक्षा के क्षेत्र में। मुझे याद है जिस टाइम मेरा 10th पास आउट रहा, उस समय रिजल्ट रहा था मात्र 27%, यानी कि 100 में से कितने विद्यार्थी पास हुए? 27, बाकी फेल। उसने 10वीं कब पास हो गई? तो हमने वहीं से लिखा कि 10वीं कब से, और 10वीं कब से हमने याद कर लिया अष्टांगिक मार्ग। हमने कहा कि साहब, महात्मा बुद्ध ने कहा कि आत्म संयम जरूरी है, और आत्म संयम के लिए आपको 8 चीजों की पालना करनी पड़ेगी। आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए, संकल्प जीवन जीने का सही होना चाहिए, वाणी आपकी मधुर मीठी होनी चाहिए, कर्म आपके सद होने चाहिए, आजीविका के साधन आपके ठीक होने चाहिए, व्यायाम आप सही करें, फिर स्मृति और बुद्धि आपकी ठीक काम करे, और समाधि आप सही लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष। ये तो अंतिम उद्देश्य है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? तो उसके लिए जरूरी है आत्म संयम। ऐसे ही बात की हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए। क्या बताए गए? 5 महाव्रत। 5 महाव्रतों में उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये आत्म संयम ही तो है। महात्मा महावीर स्वामी ने कहा कि सब सत्य बोलो। भाई, इन 4 को हम 4 अणुव्रत कहते हैं जो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और 5 हो जाते हैं तो 5 महाव्रत कहते हैं जो किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने दिए थे। उन्होंने कहा सत्य बोलो, अहिंसा की पालना करो, आत्म संयम रखना है ना, अस्तेय अर्थात चोरी मत करो, अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रहण ना करो, और ब्रह्मचर्य की पालना करो। ये आत्म संयम ही तो है। हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म जो है वो आत्म संयम पर बल देता है। जब हम बात करते हैं आपके जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, इन दोनों ही धर्मों में आत्म संयम पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 बताते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। क्या है?
मोक्ष प्राप्ति। किसी भी धर्म और दर्शन की बात करें भारत में किसी भी धर्म और दर्शन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सबका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। वो आपका जैन हो, बौद्ध हो, चार्वाक हो, न्याय हो, योग हो, सांख्य हो, पूर्व मीमांसा हो, उत्तर मीमांसा हो, जितने भी हमारे दर्शन हुए हैं उन सब का अंतिम उद्देश्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति है। अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? मोक्ष कहेंगे। मैंने कहा कि भारतीय दर्शन जो है ये मूल रूप से मृत्यु उपरांत मोक्ष पर बल देता है, लेकिन जैन धर्म भारतीय दर्शन का एक मात्र ऐसा दर्शन है जिसने जीते जी मोक्ष परिभाषित किया गया। जब हम जैन धर्म की बात करते तो जैन धर्म में मोक्ष की जब बात की, किसकी बात की? मोक्ष की। तो मोक्ष के दो रूप बताए गए, जिसमें एक बताते हैं निर्जरा और दूसरा बताते हैं वो निर्वाण। निर्जरा जो है ये जीते जी मोक्ष है, जीते जी मोक्ष, अर्थात जीते जी आपके संचित कर्मों का नाश हो जाएगा, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का नाश हो जाएगा और संचयमान कर्मों का नाश हो जाएगा, जिनका फल अगले जन्म में मिलना है। भाई जो आपके प्रारब्ध कर्म है वो तो जन्म के साथ हैं, प्रारब्ध कर्म तो आपके जन्म के साथ हैं, और संचित कर्म जो है वो इस जन्म में हैं। इन जन्म में उनका फल तो मिलेगा, लेकिन जन्म के साथ नहीं मिलेगा, वो बुढ़ापे में जाके मिलेगा। समय के साथ आने वाली बीमारी महामारी जो है वो आपके संचित कर्म में चली जाती है। और जो संचयमान कर्म है, संचयमान कर्म जो है वो इस जन्म में करोगे तो इकट्ठे होंगे। जीते जी कर्मों का नाश हो जाना निर्जरा कहलाता है, और जीते जी मोक्ष को जैन धर्म में क्या कहा गया? निर्जरा। वहीं मृत्यु उपरांत मोक्ष क्या कहलाती है? मृत्यु उपरांत मोक्ष को क्या कहते हैं? वो निर्वाण। बाकी हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन जो है, नो के नो दर्शन, तीन तो नास्तिक, तीन कितने? नास्तिक, और 6 आस्तिक जो हैं, इनमें से 8 जो हैं वो कहते हैं कि सब मोक्ष कब मिलेगी? मृत्यु उपरांत। मृत्यु उपरांत क्या मिलेगी आपको? मोक्ष। लेकिन जैन एक मात्र ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि साहब आपको जीते जी भी मोक्ष मिल सकती है, अर्थात जीते जी यदि आपके संचित कर्मों का नाश हो गया तो जीते जी आपको मोक्ष मिल जाएगी। और जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति है। हम विशेषताओं की बात करते हैं तो एक बात और करेंगे कि साहब हमारा जो दर्शन है वो आत्मावादी दर्शन है। ऐसा दर्शन है? आत्मावादी दर्शन। मैंने बताया कि भारतीय दर्शन की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 9 शाखाएं हैं। भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? कुल 9 शाखाएं हैं। अब 9 में से हम बात करें तो 8 दर्शन जो हैं वो तो आत्मावादी हैं। क्या हैं? आत्मावादी हैं। और एक जो है जिसे हम बौद्ध दर्शन कहते हैं, बौद्ध दर्शन जो है ये अनात्मावादी है। ये क्या है? अनात्मावादी है। मैंने कहा कि आत्मावादी, भाई हम हमारे सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म में कहा गया आत्मा अजर और अमर है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन महात्मा बुद्ध का पक्ष दूसरा है। महात्मा बुद्ध कहता है कि मानव शरीर जो है वो 5 स्कंदों से बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बुद्ध क्या कहता है कि मानव शरीर 5 स्कंधों से निर्मित हैं, और 5 स्कंध जो है वो कौन कौन से हैं? तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और मानव की मृत्यु के साथ ये 5 स्कंध अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं,
तो कोई ऐसा स्कंध या ऐसा तत्व शेष नहीं रहता जिसे आत्मा की संज्ञा दी जा सके। अर्थात महात्मा बुद्ध ने कहा कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। फिर महावीर स्वामी ने भी परिभाषित किया, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा कि जीव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का गुण होता है चेतना, अर्थात जीव की चेतन अवस्था को क्या कहा जाएगा, तो आत्मा कहकर संबोधित किया जाएगा। महात्मा बुद्ध या बौद्ध दर्शन एकमात्र ऐसा भारतीय दर्शन जिसने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। शेष जितने भी हमारे दर्शन हैं वो सभी के सभी आत्मावादी हैं, वो जैन हो, वो चारवाक हो। क्योंकि नास्तिक श्रेणी में तो तीन ही दर्शन आते हैं, एक तो आता है आपका बौद्ध, एक आता है जैन और एक आता है चारवाक। जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, और जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। लेकिन जब हम आत्मावाद की बात करते हैं तो 8 दर्शन ऐसे हैं। कितने दर्शन? 8 दर्शन ऐसे हैं जो आत्मावादी हैं, और एकमात्र भारतीय दर्शन जो अनात्मावादी है उसका नाम क्या है? बौद्ध दर्शन। मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, किसने? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मानव शरीर 5 स्कंदों से बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, और व्यक्ति की मृत्यु के साथ 500 स्कंद जो हैं वो अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। कोई ऐसा तत्व शेष नहीं रहता जिसे आत्मा की संज्ञा दी जा सके। अर्थात आत्मा का अस्तित्व नहीं है। पूछे कि भारत का एकमात्र ऐसा दर्शन जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है या अनात्मावादी है, तो आप कहोगे बौद्ध दर्शन है। और आत्मावादी दर्शन कौन कौन से? 8 दर्शन हैं। 8 दर्शनों की व्याख्या हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज समझेंगे, और वो है दर्शन की शाखाएं, भारतीय दर्शन की शाखाएं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय दर्शन की शाखाएं। भारतीय दर्शन की जब शाखाएं पढ़ते हैं हम, तो कुल कितनी शाखाएं पढ़ी जाती है? 9। मैंने बताया कुल कितनी शाखाएं पढ़ी जाती है? 9 शाखाएं। 9 शाखाओं में कौन कौन से नास्तिक है, कौन कौन से आस्तिक हैं? तो इनमें से नास्तिक शाखाएं, नास्तिक से क्या तात्पर्य है? जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम नास्तिक कहते हैं। जैसे लास्ट हम बात करें 2016 सेकंड ग्रेड जनरल सब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन आ गया था कि नास्तिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन दे दिया ईश्वर को न मानने वाला, और हमारे जितने भी विद्यार्थी थे वो लगभग वहीं रुक गए कि नास्तिक वो होता है जो वेदों को नहीं, जो ईश्वर को नहीं मानता है। भाई जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको तो हम अनीश्वरवादी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम अनीश्वरवादी। और जो वेदों को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? हम नास्तिक कहते हैं। अब नास्तिक शाखाएं कितनी? तो मैंने कहा 3 है। कितनी हैं? 3, जिसमें से पहली बताते हैं हम जैन, दूसरी बताते हैं हम बौद्ध, और तीसरी बताते हैं हम, तो तीसरी बताते हैं हम चारवाक। कौन सी है? चारवाक के संस्थापक तो चारवाक ही थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। और जैन दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसमें एक आदि पुरुष पूछ लेता है, आदि पुरुष, दूसरा पूछता है आपका संस्थापक, और तीसरा पूछता है आपका प्रवर्तक। जब प्रवर्तक पूछे तो आप बताओगे महावीर स्वामी। क्या नाम बताओगे? महावीर स्वामी। जब संस्थापक पूछे तो आप बताओगे पार्श्वनाथ। क्या नाम बताओगे? पार्श्वनाथ। और जब आदि पुरुष पूछे तो आप बताओगे ऋषभदेव या ऋषभनाथ। मैंने बताया कि भारतीय दर्शन की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो कुल शाखाएं कितनी भाई आपकी? भारतीय दर्शन की कुल शाखाएं कितनी हैं? तो मैंने बताया कि शाखाएं हमारी 2, एक नास्तिक और एक आस्तिक। एक नास्तिक और एक आस्तिक। नास्तिक कितने? 3। जो वेदों को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक कौन कौन से? जैन, बौद्ध और चारवाक। अब बात करते हैं आस्तिक शाखाएं।
इसकी बात करें हम आस्तिक। आस्तिक कौन कौन है? जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम आस्तिक कहते हैं। और कुल कितनी शाखाएं हैं? तो शाखाएं या संप्रदाय पूछ ले तो कितने बताओगे भाई? टोटल 6। कितने हैं? 6। अब 6 कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले न्याय शाखा। कौन सा संप्रदाय है? न्याय। न्याय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रवर्तक का नाम बताते हम ऋषि गौतम। दूसरा बताते हम योग। दूसरा क्या बताते हैं? योग। योग के संस्थापक कौन हैं? तो योग के प्रवर्तक का नाम बताते हम पतंजलि। क्या नाम बताते हैं? पतंजलि। तीसरा बताते हम आपकी न्याय, योग। तीसरा बताते हम सांख्य। सांख्य के प्रवर्तक कौन हैं? तो सांख्य के प्रवर्तक का नाम बताते हम कपिल मुनि। क्या नाम था? कपिल मुनि। नेक्स्ट हम बताते हैं तो वैशेषिक। कौन सी है चौथी? वैशेषिक। वैशेषिक के संस्थापक कौन हैं? तो उसका नाम बताते हम कणाद। क्या नाम बताते हैं? कणाद। नेक्स्ट हम पांचवी बताते हैं मीमांसा। क्या बताते हैं? मीमांसा। इस मीमांसा को कहीं कहीं पूर्व मीमांसा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन थे? तो ऋषि जैमिनीय। और अंतिम बताते हैं छठी, तो उसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं और वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वेदांत भी कहते हैं और वेदांत के साथ साथ इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और उत्तर मीमांसा या वेदांत के संस्थापक कौन थे? तो उसका नाम बताते हैं बादरायण। क्या नाम बताते हैं? ऋषि बादरायण। मैंने बताया कि भारतीय दर्शन की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो कुल शाखाएं कितनी है भाई? 9, जिनमें से 3 नास्तिक हैं और 6 आस्तिक हैं। नास्तिक जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक कहलाते हैं। कौन कौन से? जैन, बौद्ध और चारवाक। जैन धर्म के आदि पुरुष, जैन दर्शन के आदि पुरुष कौन? तो ऋषभदेव या ऋषभनाथ। संस्थापक कौन? तो पार्श्वनाथ। प्रवर्तक कौन? तो महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध। और चारवाक के कौन? चारवाक। फिर आस्तिक की बात की तो हमने कहा कि जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? आस्तिक कहलाते हैं। और आस्तिकों की कुल शाखाएं कितनी हैं? 6। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या बताया? हमने सबसे पहले बताया न्याय शाखा। न्याय के संस्थापक कौन है? ऋषि गौतम। योग के कौन है? पतंजलि। सांख्य के कौन है? कपिल। वैशेषिक के कौन है? कणाद। मीमांसा या हम कहें पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनीय। और वेदांत या उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन है? तो उसे ऋषि बादरायण के नाम से जाना जाता है। हम भारतीय दर्शन में एक चीज और देखेंगे और है मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। और उसके बाद हम भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देन हमारा टॉपिक शुरू होगा, जिस टॉपिक को हम कहते हैं वैदिक व उपनिषदिक दर्शन। मैंने बताया कि भारतीय दर्शन में मीमांसा क्या है? भारतीय दर्शन में मीमांसा। भारतीय दर्शन में एक तो पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा। क्या पढ़ते हैं? ज्ञान मीमांसा। दूसरा बताते हैं हम तत्व मीमांसा। और तीसरा बताते हैं हम, तो तीसरा बताते हैं कि साहब ये नीति मीमांसा है। आप ये भी कह सकते हो कि ज्ञान की बात जहां की गई है, तत्व की बात जहां की गई है और नीति की बात जहां की गई है। देखो, ज्ञान दर्शन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष मिलेगी ज्ञान से। मोक्ष किससे मिलेगी? ज्ञान से। भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान किससे मिलेगी? तो अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति। भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो मैंने बताया कि साहब अंतिम उद्देश्य जो है वो आपका मोक्ष प्राप्ति है। और मोक्ष में साधन क्या है? तो साधन क्या है? ज्ञान। साधन क्या है भाई? साधन है ज्ञान। अब ज्ञान में एक तो बताते हैं प्रमा और एक बताते अप्रमा। ये तो हो गया उद्देश्य।
और उद्देश्य क्या है हमारा ज्ञान, और ये हो गए साधन। और काय के साधन, तो ज्ञान प्राप्ति के साधन। काय के साधन, ज्ञान प्राप्ति के साधन। मैंने बताया ज्ञान मीमांसा, जिसमें ज्ञान शाखा का अध्ययन हो। भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष किससे मिलेगी? ज्ञान से। मोक्ष क्या है? साधन है। मोक्ष क्या है? साध्य है। उसको साधने के लिए चाहिए ज्ञान, और ज्ञान को साधने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन, जिसका अध्ययन किसमें करते हैं? ज्ञान मीमांसा में। फिर हम बात करें तत्व मीमांसा की। हम जब आपका यूरोपियन या वेस्टर्न या पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है जो बताते हैं मेटाफिजिक्स। क्या बताते हैं? मेटाफिजिक्स। मेटा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परे, और फिजिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है भौतिक। अर्थात इस भौतिकता से परे। भौतिकता मैंने बताया कि ये सृष्टि, हम दो शब्द पढ़ते हैं, इहलोक और परलोक। इहलोक और परलोक। इहलोक जो इस लोक में है, इस सृष्टि में है, इस जमीन पर है, इस संसार में है, और परलोक जो दूसरी सृष्टि में है। बताया गया ना कि भाई परलोक की प्राप्ति हो गई, ये परलोक गमन हो गया है, स्वर्गलोक गमन हो गया है, नरकलोक गमन हो गया। वो जो दूसरा लोक है वो क्या है? परलोक। और परलोक जो है वो इस भौतिक जगत से दूर है, अर्थात भौतिक जगत से दूर तत्वों का अध्ययन। अब भौतिक जगत से दूर आत्मा, परमात्मा। भाई भौतिक जगत से दूर तो यही है ना, आत्मा है, परमात्मा है, या इस सृष्टि का निर्माण, यानी कि मूल तत्व। यानी कि मूल तत्व का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो तत्व मीमांसा। मैंने कहा कि तत्व मीमांसा को वेस्टर्न या पाश्चात्य फिलॉसफी में, पाश्चात्य दर्शन में मेटाफिजिक्स कहा गया है। मेटाफिजिक्स जो है वो दो शब्द है, मेटा और फिजिक्स। मेटा का शाब्दिक अर्थ होता है परे, यानी कि दूर, और फिजिक्स यानी कि भौतिक। इस भौतिकता से दूर, इस भौतिकता से दूर यानी कि यह लोक में नहीं है, इस लोक में नहीं है, और यह लोक में नहीं है तो परलोक में। और परलोक में अध्ययन किसका करते हैं हम? तो आत्मा का, परमात्मा का, मूल तत्व का। यानी कि जब ये सोचने लग जाएं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य या मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर कहाँ है, उन चीजों का जब अध्ययन करने आप बैठ जाएं तो उसे हम किसमें बताते हैं? तत्व मीमांसा में बताते हैं। और ज्ञान मीमांसा जो है वह आचरण व मूल्यों पर आधारित है। नीति मीमांसा किस पर है? आचरण व मूल्यों पर आधारित है, जिसमें आप नीति और अनीति का अध्ययन करते हैं, जिसमें आप शुभ और अशुभ का अध्ययन करते हैं, जिसमें आप कर्तव्य व अकर्तव्य का अध्ययन करते हैं। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? हम नीति मीमांसा कहते हैं। यानी कि भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे तो हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में मोक्ष और ज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। जो दूसरा पढ़ेंगे हम तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा में जो इस सृष्टि में नहीं है उनका अध्ययन करेंगे, आत्मा है, परमात्मा है और मूल तत्व है। और तीसरा पढ़ेंगे हम नीति मीमांसा। नीति मीमांसा का जब अध्ययन पढ़ेंगे तो नीति मीमांसा को आप इजी वे में नीति शास्त्र भी कह सकते हो, जहां आपको सही गलत देखना है, शुभ अशुभ देखना है, कर्तव्य अकर्तव्य देखना है, दायित्व अदायित्व देखना है। उन सब चीजों का अध्ययन क्या करते हैं हम? नीति मीमांसा में। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि दर्शन क्या है, फिर हमने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन को पढ़ा, फिर भारतीय दर्शन की विशेषताएं हमने पढ़ी, फिर भारतीय दर्शन की शाखाएं हमने पढ़ी, फिर भारतीय दर्शन की मीमांसा हमने पढ़ी। और अब बात करते हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में मूलभूत अंतर क्या क्या है। क्या कहता है भारतीय दर्शन और क्या कहता है वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी बिटवीन वेस्टर्न फिलॉसफी। हमें डिफरेंस देखना है, दोनों में अंतर क्या है। हम जब भी भारतीय दर्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, यहां हम लिखेंगे भारतीय दर्शन,
और यहां हम लिखेंगे आपका पाश्चात्य दर्शन। यहां हम क्या लिखेंगे? पाश्चात्य दर्शन। वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है दोनों में? भारतीय दर्शन जो है वो परम तत्व के साक्षात्कार पर फोकस करता है। परम तत्व जिससे सृष्टि का निर्माण हो। हम सीधे यहां जाते हैं, हम किसकी बात करते हैं? परमात्मा, अर्थात परम तत्व की। भारतीय दर्शन ने किस पर बल दिया है? परमात्मा को जानना है, परम तत्व को जानना है और परमात्मा से आत्मा का मिलन करवाना है। आत्मा का मिलन किससे करवाएंगे? तो परमात्मा से कराएंगे, और परमात्मा से कराएंगे तो किसको जानेंगे? परम तत्व को जानेंगे। जबकि वेस्टर्न या पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है? तो पाश्चात्य दर्शन इसके पीछे पड़ा है। इसके पीछे पड़ा है, मैंने बताया लैटिन भाषा के दो वर्ड है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस यानी कि प्रेम या अनुराग, और सोफिया यानी कि सोफिया है आपका ज्ञान। ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति प्रेम और ज्ञान के प्रति अनुराग क्या कहलाता है? फिलॉसफी कहलाता है। तो वेस्टर्न दर्शन ज्ञान पर केंद्रित है और हमारा दर्शन जो है वो परम तत्व पर केंद्रित है। फिर दूसरी हम बात करें, दूसरा अंतर क्या है? भारतीय दर्शन जो है वो असंतोष से प्रकट हुआ है और संतोष की प्राप्ति चाहता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, भारतीय दर्शन असंतोष से पैदा हुआ है और संतोष पर खत्म है। दुख से शुरू हुआ और दुख निवारण पर खत्म। अज्ञानता से शुरू हुआ और ज्ञान पर खत्म। असंतोष से शुरू हुआ और संतोष पर खत्म। लेकिन वेस्टर्न दर्शन जो है, वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, वो शुरू ही उत्सुकता से हुई है और संतुष्टि पर खत्म। जानने की इच्छा हुई, शुरू हो गया, और नॉलेज पूरी मिल गई, खत्म हो गया। हमारा असंतोष से शुरू हुआ और संतोष पर खत्म हो गया। भारतीय दर्शन जो है व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन कैसा है भाई? व्यवहारिक दर्शन है, जिसका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति है। अंतिम उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति है। अंतिम उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति है। और वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो सैद्धांतिक है। ऐसा है, सैद्धांतिक है। और अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति। हमारा प्रैक्टिकल है, उनका थ्योरेटिकल है। हमारा प्रैक्टिकल है, जीवन में अप्लाई करना है, और उनका थ्योरेटिकल है। और जब प्रैक्टिकल होगा तो आध्यात्मिक होगा। ऐसा होगा, भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है और वेस्टर्न दर्शन जो है ये वैज्ञानिक है। ऐसा है, वैज्ञानिक। भाई उत्सुकता से शुरू हुए और संतुष्टि पर खत्म हो गए। हम जो थे वो असंतोष से शुरू हुए। हम जीवन की तकलीफें ढूंढते हैं अध्यात्म के सहारे, और वो जीवन की तकलीफें ढूंढते हैं वैज्ञानिकता के सहारे। आज की जो क्लास थी उसमें हमने 4-5 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले पढ़ा कि सब ये जो है दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र में हमने 2 चीजें समझी, जिसमें एक भारतीय दर्शन को समझा और एक पाश्चात्य दर्शन को समझा। फिर हमने कहा कि सब भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है। फिर हमने क्या पढ़ा? भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है। फिर हमने पढ़ा कि भारतीय दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं। फिर हमने पढ़ा कि भारतीय दर्शन में मीमांसा क्या है। भारतीय दर्शन में मीमांसा क्या है। और फिर हमने पढ़ा
तो ये पढ़ा कि पाश्चात्य व भारतीय दर्शन में अंतर क्या है। अगली जो क्लास होगी वो क्लास हमारी मूल रूप से डिपेंड करेगी वैदिक दर्शन पर। इस पर डिपेंड करेगी वैदिक और उपनिषदिक दर्शन। हम वेद और उपनिषदों का दर्शन अध्ययन करेंगे, लेकिन वो करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे।